दोस्तों, अनीता जो कि एक एसडीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वह किसी मीटिंग को लेने के लिए जल्दबाजी में अपनी कार से कहीं जा रही है। तभी रास्ते में एक सुनसान जगह पर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब जैसे ही उसकी कार पंचर होती है तो ड्राइवर उतरता है और उतरने के बाद डिग्गी खोलता है स्टेपनी चेंज करने के लिए, लेकिन गाड़ी की डिग्गी में स्टेपनी थी ही नहीं। अब उसके बाद ड्राइवर जाकर अनीता को बताता है तो अनीता बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जिस मीटिंग के लिए वह जा रही थी वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और जल्द से जल्द उसे वहां पर पहुंचना था। तो अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्द से जल्द जाओ और इस गाड़ी में पंचर बनवा कर लाओ, वरना मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी वह ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहां तो आसपास कोई भी दुकान नहीं है जिस पर जाकर मैं इस गाड़ी का पंचर बनवा सकता हूं। तो उसके बाद अनीता कहती है, तुम ऐसा करो, इस टायर को खोल कर ले जाओ और किसी सवारी से बैठकर चले जाओ और इसमें जल्द से जल्द पंचर बनवाओ, मुझे बहुत जरूरी काम है। लेकिन तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक पंचर वाले का नंबर है और वह उसी जगह पर जहां पर गाड़ी पंचर हुई है वहीं पर आकर पंचर बना देता है। तो इसके बाद अनीता कहती है कि वह कैसे। तो वह बताता है कि उसने अपना पंचर का पूरा सामान बाइक के ऊपर सेट कर रखा है और जहां पर भी किसी की कोई गाड़ी ट्रक वगैरह पंचर होते हैं तो वहां पर जाकर वहां उनके गाड़ी और ट्रक में पंचर बना दिया करता है। उसके बाद अनीता कहती है, तो जल्द से जल्द उसे फोन करो और बुलाओ, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। ड्राइवर उस पंचर वाले के पास फोन करता है। वह पंचर वाला वहां पर आ जाता है जिसने अपनी एक बाइक पर ही कंप्रेसर और पूरा पंचर का सामान रख रखा था। वह बाइक को आकर गाड़ी के पीछे लगा लेता है और पीछे की तरफ से ही वह आया था। अब गाड़ी का पिछला वाला पहिया पंचर था तो उसके बाद वह गाड़ी का पंचर बनाने लगता है। अनीता बैठी हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। रमेश ने बिना कुछ कहे गाड़ी का पंचर बना दिया। ड्राइवर ने रमेश से पैसे पूछे लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैडम से कह देना कभी मेरी जरूरत पड़े तो मेरी मदद कर दें। अनीता ने ड्राइवर को एक लिफाफा देकर कहा कि इसे गौरव को दे दें। लिफाफे में उसका नंबर और कुछ पैसे थे। फिर अनीता अपनी मीटिंग के लिए चली जाती है। दोस्तों, आखिर कौन थे यह लोग, क्या कहानी थी, इनकी पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी है, यूपी के देवरिया में एक छोटा सा गांव पड़ता है। वहां अनीता नाम की एक लड़की रहती थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और एक छोटी बहन थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन सब लोग हंसी खुशी रहते थे। एक दिन अनीता के परिवार को रिश्तेदारी में शादी का निमंत्रण मिला। अनीता अपने परिवार के साथ शादी में गई। वहां अनीता की मुलाकात रमेश से हुई। रमेश ने जैसे ही अनीता को देखा वह पहली ही नजर में उसे पसंद कर बैठा। अनीता ने भी रमेश को देखकर मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे वे दोस्त बन गए। शादी खत्म होने के बाद दोनों के बीच फोन पर बातें होने लगीं। बातों के दौरान अनीता ने रमेश को बताया कि वह एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है, जबकि रमेश ने बताया कि वह एक मिडिल क्लास परिवार से है। इसके बावजूद दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू किया। वक्त के साथ उनका प्यार गहराने लगा। अनीता और रमेश का निर्णय। अनीता ने रमेश से शादी की बात की। रमेश ने कहा, तुम अमीर हो और मैं एक साधारण इंसान हूं, हमारे परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अनीता ने सुझाव दिया कि वे भागकर शादी कर सकते हैं। रमेश थोड़ा झिझका, लेकिन अंत में मान गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। जब उनके घरवालों को यह बात पता चली तो पहले नाराजगी हुई, लेकिन फिर दोनों परिवारों ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया। धूमधाम से उनकी शादी कराई गई। शादी के बाद अनीता ने रमेश से अपनी पढ़ाई जारी रखने की इच्छा जताई। उसने कहा, मैं पढ़ाई करके एक बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहती हूं। रमेश ने उसका साथ दिया। शादी के कुछ समय बाद अनीता को रमेश और उसके परिवार में कई कमियां नजर आने लगीं। वह अपनी मां से बात करती, जो उसे भड़काती थी। धीरे धीरे अनीता और रमेश के बीच झगड़े बढ़ने लगे। एक दिन अनीता मायके चली गई और तलाक का केस फाइल कर दिया। तलाक हो गया और दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। अनीता ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और मेहनत करके वह एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई। वहीं रमेश के परिवार पर मुसीबतें टूट पड़ीं। उनकी जमीनें बिक गईं
और आर्थिक तंगी के कारण रमेश को नौकरी ढूंढनी पड़ी। रमेश का एक दोस्त पंचर की दुकान चलाता था। उसने रमेश को पंचर बनाने का काम शुरू करने का सुझाव दिया। रमेश ने एक नया आइडिया निकाला। उसने पंचर बनाने का सारा सामान बाइक पर फिट कर लिया और जहां भी जरूरत होती वहीं जाकर पंचर बना देता। ये काम चल निकला और रमेश का गुजारा ठीक होने लगा। रात को रमेश ने अनीता को फोन किया। अनीता ने पूछा, तुम पंचर बनाने का काम क्यों करने लगे? रमेश ने कहा, यह कहानी फोन पर नहीं बताई जा सकती, मिलकर बात करेंगे। अनीता ने मिलने का समय और जगह तय की। रमेश उसे एक पार्क में ले गया। वहां उसने बताया कि तलाक के बाद उसका परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। जमीन बिक गई और उसे यह काम शुरू करना पड़ा। अनीता ने भावुक होकर कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ कर दो। रमेश ने कहा, अब तुम एसडीएम हो और मैं एक मामूली पंचर वाला, हमारे रास्ते अलग हैं। अनीता ने रमेश से पूछा, क्या तुमने दूसरी शादी की? रमेश ने जवाब दिया, नहीं, शादी जिंदगी में एक बार होती है, तुम्हारे बाद मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। अनीता ने रमेश को मंदिर चलने को कहा। वहां उसने रमेश से दोबारा शादी कर ली। उसने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी हर गलती माफ करती हूं और तुम भी मेरी गलतियां माफ कर दो। रमेश ने खुशी खुशी यह स्वीकार कर लिया। अनीता ने रमेश को अपने साथ रहने का फैसला किया। उसने रमेश को अपना ड्राइवर बना लिया ताकि वह हमेशा उसके साथ रह सके। अनीता जब रमेश के साथ ससुराल लौटी तो उसकी सास बहुत खुश हुई। वह बोली, तूने सही किया जो दोबारा शादी कर ली, यह तो दूसरी शादी के लिए कभी मानता ही नहीं था। इसके बाद दोनों ने हंसी खुशी अपना जीवन बिताना शुरू किया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार और रिश्तों को समझदारी से निभाना चाहिए। छोटी छोटी बातों में दूरियां ना आने दें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं।